नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी बताने वाले हैं हम इस टीपी लिंक ओमाडा ER605 VPN राउटर के बारे में। एक्चुअली में इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे जो कि स्पेशली इसमें आ जाता है, जहां से कि आप एक्सेस कंट्रोल वगैरह सब इसमें सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें कि एक ही इस राउटर से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, कौन किसको कंट्रोल कर सकता है या कौन किसको एक्सेस कर सकता है, वो भी आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। जैसे सपोज कर सकते हैं कि इसमें हमने स्विच के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए, मल्टीपल पोर्ट से हमने लिया हुआ कनेक्शन। कोई पोर्ट गया होगा गेस्ट के लिए, कोई पोर्ट रहेगा सीसीटीवी के लिए, कुछ एनवीआर के लिए होगा, कुछ ऑफिस के जो सिस्टम्स वगैरह हैं उसके लिए रहेंगे, और कुछ आपका एडमिन में रह जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो सीसीटीवी वगैरह है तो उसका एक्सेस नहीं कोई करना चाहिए, या फिर एनवीआर का एक्सेस कोई नहीं करना चाहिए, और जो ऑफिस का है वो ऑफिस वाला ही काम करे, आईओटी डिवाइसेस वगैरह है तो उसका कोई और आप एक्सेस नहीं कर सके, गेस्ट का अलग सेपरेट हो जाए, वो सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डिवाइस को इंटरनेट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। अगर जैसे कि अगर आप चाहते हैं कुछ डिवाइसेस ऑफलाइन रखा जाए बट एक्सेस किया जाए उससे केवल वहीं उसी जगह पे जहां पे आपका लोकेशन है वहीं पर, तो वहां पर भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे डिटेल्स में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, इसको देखेंगे और किस तरह से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसके वेब पोर्टल पे, जहां से कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली वेब पोर्टल नहीं है, वो इसका कंट्रोलर है जहां से कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए इसके दो वे हैं, एक हार्डवेयर कंट्रोलर के थ्रू और एक सॉफ्टवेयर कंट्रोलर के थ्रू। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डवेयर कंट्रोलर आपको काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, जिसमें कि आप कंट्रोल और कस्टमाइजेशन वगैरह सेटिंग्स वगैरह आपको उसमें ढेर सारा मिल जाता है। लेकिन हम जो अभी बता रहे हैं, जो अभी देखने वाले हैं, वो आप सॉफ्टवेयर कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन इफेक्टिवली हमें नहीं पता तो हम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो आपके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है और कनेक्ट कर लीजिए, फिर वो आपका हो गया कंट्रोलर रेडी टू यूज। इसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, बट उसके बारे में हम डीपली डिस्कस नहीं करने वाले इस वीडियो में। मेनली इसका जो एक्सेस कंट्रोल है इसका, उसको हम देखेंगे। तो हमने इसको पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है और किस तरह से करना है। अगर आपको जाना है तो आप यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले पे, जहाँ के हमने पूरा इसको सेटअप करके कॉन्फ़िगर करके लॉग इन कर रखा हुआ है, और आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम आ चुके अपने डिस्प्ले पर, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसे पूरा लॉगिन कर चुके हैं। अब इस पे सेटिंग्स में आ जाना है, नीचे सबसे यहाँ सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको नेटवर्क और सिक्योरिटी में मिल जाता है ACL का, और इसके थ्रू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पोर्ट को क्या चीज़ मिलना है और क्या नहीं मिलना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने कुछ अपना सेटअप्स वगैरह कर चुका है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जिसे इनेबल किया हो किसी को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। NVR एक्सेस करना है तो इसमें हमने परमिट किया हुआ है, और इसको CCTV एक्सेस को हमने डिसेबल किया हुआ है, और ये CCTV नो इंटरनेट वगैरह है, NVR नो इंटरनेट है। यानी कि हमने अलग अलग को अलग अलग हिसाब से कस्टमाइज किया। CCTV नेटवर्क को जो कैमरा वगैरह है उसे इंटरनेट नहीं दिया गया हुआ है, NVR को भी इंटरनेट है नहीं है, और कहीं पर NVR मतलब यहाँ देख पा रहे हैं जो कि नो इंटरनेट का है, इसे हमने अभी ऑफ किया हुआ है, ये ऑन रहता है। तो हम चाहते हैं ऐसा कि कभी भी हो इसे इंटरनेट से एक्सेस नहीं किया जाए, बट जहाँ जब आ जाते हैं वहाँ से एक्सेस किया जाए। तो खैर इसे छोड़िए, आप किस तरह से कर सकते हैं न्यू। तो यहाँ पर आ जाना आपको क्रिएट न्यू रूल्स में आ जाने के बाद आप अपना यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और जो भी आपको लिखना हो वो लिख दीजिए। यहाँ पर स्टेटस इसे इनेबल करना पड़ेगा अगर उसे एक्टिवेट करना है, तो अगर एक्टिवेट नहीं करना है, केवल रूल्स बना देना है, तो इसे आप डिसेबल फिलहाल इसे अनटिक रहने दे सकते हैं। डायरेक्शंस क्या करना है, तो इसमें आप अपना कर सकते हैं लैन टू वैन, वैन इन, या फिर USB मॉडेम किसका आप कर सकते हैं। लैन टू लैन करने के लिए है, यानी कि जो प्रेमिसेस पर है, यानी कि जो एक से दूसरे का एक्सेस नहीं करे उसके लिए है। लैन टू वैन यानी कि अगर आप इंटरनेट किसी का पोर्ट का अगर बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैन वन यानी कि जो इन करता है, जो इंटरनेट आपका आता है, जो आने वाला इंटरनेट है मेनली, उसका आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मॉडम जो USB पॉइंट दिया हुआ है उसमें USB जैक, जहाँ से कि आप इंटरनेट उसको एज ए वैन भी बना सकते हैं, तो उसका भी कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पॉलिसी में आपको परमिट करना है या फिर डिने कर देना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर सपोज कर ले जैसे कि किसी पोर्ट को मल्टीपल पोर्ट का एक्सेस अगर देना है, तो यहाँ पर ये एक्सेस परमिट करना पड़ेगा, और अगर चाहते हैं कि इस पोर्ट का कोई भी एक्सेस नहीं करे तो फिर उसे डिने कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स जो भी आपका आता है रख सकते हैं, सबसे बेहतरीन है ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी आप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर से कर सकते हैं कस्टमाइज। हालांकि पूरा आपको एक्सेस और अनएक्सेस करना है, तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार है, जो भी आप करना चाहते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आप आ सकते हैं, एडवांस अगर कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है तो।
फिलहाल हमें इसे सेटिंग्स नहीं करना है, हमने जो करा हुआ है वो आप देखें कि पूरा हमने किया हुआ ही है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो स्विच ACL भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना पूरा रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, जहाँ से कि आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो सिस्टम आपको रखना पड़ेगा कि किसका जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर होना है, वो भी सही ऑर्डर होना चाहिए, ताकि आपका बेहतरीन ढंग से आपका काम कर पाएगा ये पूरा रूल्स। तो आपको उसका एक्सेस देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको इनेबल अगर जो रखना है तो परमिट वाला को ऊपर रखिए, जो प्राइमरी में है, उसके बाद आप जो सेकेंडरी नीचे रखते जाइएगा तो सही से काम करेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इससे कंट्रोल, और पूर्णतः से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी भी जगह पे एक लिमिट लगा सकते हैं, किसी भी एक्सेस पॉइंट पे, कि कौन इंटरनेट एक्सेस करेगा और कौन इंटरनेट एक्सेस नहीं करेगा, कौन आदमी को किस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है और कौन किस पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।